We've seen so many Muslims being targeted with violence. हम लोग ओह माय गॉड मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं गोदी मीडिया से। जी हां, गोदी मीडिया की बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पर थमने का नाम नहीं ले रही। इससे पहले यूएस दौरे पर जब अंजना ओम कश्यप थी तब उनकी बेइज्जती हुई और अभी जो है वो गोदी मीडिया के कुछ चैनलों की होती देखी जा रही है। शेयर करेंगे वीडियो भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत कर रहे थे पत्रकार, शेयर करूंगा वो क्लिप और साथ ही साथ देश भर से अपडेट्स भी हैं, इंटरनेशनल लेवल से भी अपडेट्स हैं। शेयर करेंगे कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव खबरें आपके साथ इस वीडियो में। शुरुआत करेंगे आपके साथ इस अपडेट से जो मैंने सबसे पहले शुरुआत करी थी आपके साथ इस अपडेट के साथ कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर गोदी मीडिया के पत्रकारों की फजीयत होती रहती है। यहां जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप दौरे पर हैं, यहां देखा गया कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे मुलाकात करने के लिए, किसी मीटिंग के अंदर थे, तो वहां पर पत्रकारों को जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिस पर वो काफी नाराज दिखे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत करते दिखाई दिए। इजाजत नहीं थी। हम लोग ओह माय गॉड इजाजत नहीं थी। हम लोग ओह माय गॉड। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोदी मीडिया के पत्रकारों को आश्वासन दिया और कहा कि वो जरूर इसके बारे में पूछताछ करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। ऐसा क्यों किया गया पत्रकारों के साथ? तो क्या बोलेंगे सर? नहीं अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। अपडेट जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से दुनिया में और देश में ईद की सेलिब्रेशन देखने को मिली और भारतीय जनता पार्टी के नेता किस कामों में लगे थे वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। सबसे पहले ये अपडेट आपकी स्क्रीन पर, ब्लैकबर्न रोवर स्टेडियम में ईद की नमाज 2 तारीख को पढ़ने की इजाजत दी गई। यूके का पहला फुटबॉल क्लब बना ये जिसने ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत अपनी पिच पर दी। आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रही है। और वहीं दूसरी अपडेट में शेयर करूं कि कैसे भारत में ये देखने को मिला मंजर आपकी स्क्रीन पर, शाहरुख खान जी हां आए और उन्होंने जिस तरीके से अपने फैंस को खुश करने की कोशिश करी, काफी वायरल्स थी ये सारी वीडियो, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी। अब कुछ अपडेट में शेयर कर दूं, थोड़े सीरियस अपडेट्स हैं आपकी स्क्रीन पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर बुरी खबर। ये बुरी खबर इसलिए है क्योंकि भारत जो है वो 150 रैंक पर आ चुका है। पिछले साल 142 पर था, यानी फ्रीडम है प्रेस की, उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां कुछ रिपोर्ट भी मैं शेयर करना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का तमगा लिए भारत के चौथे स्तंभ को बड़ा झटका लगा है। जिस प्रेस पर भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का जिम्मा है वो सत्ता की गुलामी के सागर में गौते लगा रहा है। यहां ध्रुव राठी इसी अपडेट पर, जो कि अपडेट निकल के इस पर कुछ ऐसे सपोर्टरों को लेते हैं जो इस पे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो छेड़ ही देते हैं। यहां ध्रुव राठी कहते हैं कि ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स फेक एजेंडा है, हैप्पीनेस इंडेक्स बायस्ड है, डेमोक्रेसी इंडेक्स लेफ्टिस्ट की कॉन्स्पिरेसी है, हंगर इंडेक्स जो है वो पूरी तरीके से गलत है और उनके जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं वो ही सही हैं, जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे बेहतरीन पीएम बताया जाता है। वहीं दूसरी अपडेट में शेयर करना चाहूंगा आपके साथ जुड़ी हुई है कि किस तरीके से जो बाइडेन ने ईद की सेलिब्रेशन करी। जी हां, उन्होंने व्हाइट हाउस में ईद की सेलिब्रेशन करी और साथ ही साथ उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों पर भी चर्चा छेड़ दी। आपकी स्क्रीन पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स बीइंग टारगेटेड विद वायलेंस अराउंड द वर्ल्ड, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों के साथ हिंसा हो रही है, धार्मिक भेदभाव के आधार पर किसी पर अत्याचार करना सही नहीं है। अपने बयान में ये कहते हुए उन्होंने काफी सारे मुस्लिम साइंटिस्ट और हेल्थ वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कोविड के दौरान भाग दौड़ भी संभालने पर उनका साथ दिया। जिस तरीके से कोविड वैक्सीन हो, चाहे कुछ लोगों का शव लेके जाना हो, कुछ लोगों को खून देना हो, बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने मदद करी, उनका शुक्रिया अदा करा जो बाइडेन ने। और जिसने भी, चाहे वो साइंटिस्ट हो, मेडिकल स्टूडेंट्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो, उनका भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया अपने बयान में। Because today around the world we're seeing so many Muslims being targeted with violence. And it's no small part thanks to the courage and commitment of many Muslim frontline workers, to the brilliant Muslim scientists who helped pioneer the technology for COVID-19 vaccine. Don't forget that either. लेकिन वहीं कुछ बुरी अपडेट्स भी निकल के आए राजस्थान के जोधपुर से, क्योंकि ईद की सेलिब्रेशन वहां जिस तरीके से मनाते हुए मुसलमानों को देखा, ईद के दिन लाठीचार्ज हुई, ईद के दिन जो बवाल हुआ, मैं आपके साथ सिलसिलेवार तरीके से अपडेट शेयर करूंगा किस तरीके से ये पूरी वारदात पेश आई है। जोधपुर के, राजस्थान के जोधपुर से ये अपडेट निकल के आई, जहां 2 दिन पहले
परशुराम जयंती थी, जिस पर वहां पर इलाके में सैफरॉन यानी भगवे झंडे लगे हुए थे। मंडे यानी ईद की चांद रात को लोकल अथॉरिटी से बात की गई, सहमति के साथ भारतीय जनता पार्टी के और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सहमति के साथ मुसलमानों को इजाजत दी कि वो अपना ईद का त्यौहार मना सकते हैं। तो मुसलमानों ने शाम के 7 बजते बजते तक उन्होंने लाउड स्पीकर और झंडे लगा दिए ताकि अगले दिन ईद है तो उसे वो सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन रात होते होते क्या रूमर्स फैल गए? रूमर्स ये फैल गए कि इलाके में पाकिस्तान के झंडे लगा दिए गए हैं। रात के 12 बजे आरोप है पत्रकार के ऊपर कि पत्रकारों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रात के 12 बजे कॉल कर डाला और बयान में यह कह डाला कि जो फ्रीडम फाइटर हैं बाल मुकुंद बिस्वा, उनके स्टैचू के ऊपर जो है मुसलमानों ने काला टेप बांध करके ढक दिया है। यह पता चलना था कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर जो हैं भारी तादाद में इलाके पर पहुंचते हैं और हंगामा कर देते हैं। जी हां, पर्दे उखाड़ के फेंक देते हैं, झंडे उखाड़ के फेंक देते हैं, लाउड स्पीकर को उखाड़ करके फेंकने की कोशिश करते हैं। मैं आपके साथ जो छोटे छोटे विजुअल्स हैं वो मैं शेयर करना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर। और ये सब कुछ हाल होता देखा गया रात के 1 बजे तक। पथराव हुआ, सब कुछ हुआ, पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ गई, टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ गया, हालात बुरे हो गए थे, कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए और किसी तरीके से पुलिस ने मामले को संभालने की कोशिश करी। और उसके बाद रात तक ये मामला सामने आया कि मुसलमानों की कल ईद है तो इसे शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाए। लेकिन अगले दिन जब मुसलमान इलाके के बाहर आए जहां उनको नमाज पढ़नी थी तो मुसलमानों ने देखा 8:30 बजे जब वो नमाज पढ़ने आए तो देखा वहां पर भगवे झंडे लगे हुए थे, जिसको देखने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी फिर भड़कती है और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और फिर से दंगों जैसा माहौल हो जाता है। पुलिस को फिर से जो है लाठी चार्ज करनी पड़ती है और जहां पर इस पूरे वारदात पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाता है इन सारे मुद्दों को लेकर के, इन सारी वारदात पर। मुसलमानों का आरोप है कि ईद की सेलिब्रेशन को बर्बाद और कहीं ना कहीं हिंसक बनाने की कोशिश की गई है, वरना सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा था। अफवाहें फैली जिस पर ये सारे हालात पेश आए और वीडियोस कुछ ऐसी भी निकल के आई थी जहां लोगों के हाथों में हथियार भी देखने को मिला और जिस तरीके से कुछ अपडेट्स के मुताबिक तो पुलिस खुद जो है वो पत्थर मारती भी दिखाई दे रही थी। सोशल मीडिया पर काफी कुछ चला और वहीं मैं शेयर करूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर क्या कर रहे थे। महाराष्ट्र की ये फोटो आपकी स्क्रीन पर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो है वो कुछ इस तरीके से सजाया गया था ईद उल फित्र के दिन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं यहां ताजिंदर पाल सिंह भग्गा, उन्होंने इस फोटो पर रीट्वीट करके कहा कि वो काफी इंप्रेस्ड हैं मोहम्मद उद्धव ठाकरे से। वहीं मैं शेयर कर दूं कि कपिल मिश्रा क्या करते दिखाई दिए। ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, अपडेट निकल के आई मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से। अपडेट ये थी कि लव जिहाद का मामला है, हिंदू लड़की ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया तो पीसफुल कम्युनिटी के कुछ लोग जो हैं वो इतने नाराज हो गए कि एक शख्स ने जो है वो खुले पब्लिक में जो है लड़की को कत्ल कर दिया। आइए आपका स्वागत करते हैं बंगाल के इस्लामिक स्टेट के अंदर। विक्टिम का नाम सुतापा चौधरी बताया, 3rd ईयर की स्टूडेंट बताया और बताया कृष्णनाथ कॉलेज में पढ़ा करती थी और किस तरीके से उसने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना किया तो इसने उनका कत्ल कर दिया। वीडियो वायरल हुई कत्ल वाली, मैं नहीं दिखाना चाहता, लेकिन कपिल मिश्रा ने इसके अंदर कुछ एड ऑन्स किए। यहां आपकी स्क्रीन पर कपिल मिश्रा का यह ट्वीट है। उन्होंने कहा कि कल मुंबई था, आज मुर्शिदाबाद है, हर रोज हिंदू लड़की मारी जा रही है। ऑलमोस्ट मतलब लगभग हर डिस्ट्रिक्ट और हर स्टेट का हाल हो चुका है। लव जिहाद जो है वो सीरियस थ्रेड है, इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। अब अपडेट कुछ ऐसे भी निकल के आए जहां लोकल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, आनंदबाजार.com रिपोर्ट के मुताबिक है कि विक्टिम जिसका कत्ल हुआ, नाम तो उसका सही है लेकिन जिसने कत्ल किया उसको जिस तरीके से मुसलमान बताया जा रहा है, उसको किस तरीके से लव जिहाद फैलाता हुआ दिखाया जा रहा है, उसका नाम सुशांत चौधरी है। दोनों लड़का लड़की रिलेशनशिप में थे, ब्रेकअप हो गया, लड़के ने बदला लेने के लिए लड़की का कत्ल कर दिया। इस वीडियो के आने के बाद आरोपी को 3 घंटे के अंदर गिरफ्तार भी कर लिया था पुलिस ने। मामला पुलिस के पास है, पुलिस ने पूरी जो है रिपोर्ट पेश कर दी कि कैसे दोनों का रिलेशन था और बदला लेने के लिए लड़के ने उसका लड़की का कत्ल करा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको किस तरीके से शेयर करते दिखाई दे रहे थे लव जिहाद एंगल लगाते हुए, जिसके बाद जो है वो पत्रकारों ने मांग करी कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये किस तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यहां अपडेट निकल के आई जब मुर्शिदाबाद की पुलिस ने जो है वो मामले दर्ज कर दिए। ऐसी खबरें
फैलाने के नाम पर। यहां आपकी स्क्रीन पर 2 एफआईआर दर्ज करे हैं ऐसी गलत खबर फैलाने के नाम पर। और यहां पर उन्होंने यानी कपिल मिश्रा ने, और जिसने पहली बार ये वीडियो शेयर करी थी, अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि ये हेट मॉन्गर कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। यानी कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया जब उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करी। लेकिन इसके बाद यह भी चलने लगा सोशल मीडिया पर कि जिस शख्स ने उस लड़की का कत्ल किया है, जिसका नाम सुशांत चौधरी बताया गया है, सुशांत चौधरी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक, गोदी मीडिया को चैनल को देखने वाला, और जाहिर सी बात है अपने पोस्ट में बीजेपी भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, ऐसे कुछ पोस्ट देखने को मिले हैं। यानी उसके जहन पर जहर पहले सही था, वो कहीं और जाकर के निकला। सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। अब कुछ बुरी खबरों के बाद शेयर करें कुछ पॉजिटिव खबरें भी। ये आपकी स्क्रीन पर अपडेट है मध्य प्रदेश के विजयनगर पुलिस स्टेशन की, जहां रात को कर रहे पेट्रोलिंग तहजीब काजी, उन्होंने देखा जय नाम का एक डिलीवरी बॉय साइकिल पर पसीने में तर जा रहा है फूड डिलीवरी करने के लिए। उस हालत को देखने के बाद उससे सवाल पूछा कि तुम बाइक क्यों नहीं ले लेते। जय ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और घर के हालात बताए, जिस पर तहजीब काजी और विजयनगर की पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस कर्मियों ने पैसे मिला करके जय को ईद पर एक तोहफा दिया, वो भी बाइक के रूप में। जी हां, वहीं एक और अपडेट निकल गई, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कानपुर पुलिस का एक खूबसूरत अंदाज देखने को मिला, जहां गुब्बारा वाला चाहता था ईद वो घर जाके मनाए, लेकिन शर्त यह थी कि सारे गुब्बारे बिक जाने चाहिए। बच्चों की जिद ये थी कि ईद तो बिना गुब्बारों के मनाया नहीं जाएगा, तो गुब्बारे बच्चों को चाहिए थे। पुलिस ने बीच का रास्ता निकाला और गुब्बारे खरीद कर बच्चों को दे दिए। इस मामले पर एसीपी त्रिपुरारी पांडे की काफी तारीफ होती देखी जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड से एक अपडेट निकल के आई। उत्तराखंड के रुद्रपुर में रहने वाले लाला प्रसाद रस्तोगी, जिनका 2003 में देहांत हो गया था, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी जो जमीन है वो ईदगाह यानी मुसलमानों को दे दी जाए। ईदगाह में जो नमाज पढ़ी जाती है उसके लिए वो दान करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। और वो चाहते थे कि वो अपनी बेटियों से इसके बारे में बात करें, और बेटियों से इसलिए वो खुल के बात नहीं कर सके क्योंकि बेटियां जो थीं वो शादीशुदा थीं, एक यूपी और एक दिल्ली में, और कहीं ना कहीं उनका सपना था जो पूरा नहीं हो सका था। बेटियों ने सपना पूरा किया अपने पिता का। सरोज रस्तोगी और अनीता रस्तोगी ने मिल करके यह फैसला किया कि उनको अपने पिता की अंतिम जो इच्छा थी वो पूरी करनी चाहिए, और उन्होंने अपनी जमीन को ईदगाह के लिए डोनेट कर दिया, यानी मुसलमानों को दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये अपडेट जो है वो जिंदा करती है उन लोगों को, उन लोगों की सोच को जो आज भी कुछ ऐसी खबर पढ़ करके अपने दिल में नफरत लाते होंगे। तो ये रास्ता आपको चुनना होगा कि आपको कौन से हिंदू वाले और कौन से मुसलमान वाले रास्ते चुनने हैं। मिलकर रहने वाले हिंदू मुसलमान वाले रास्ते चुनने हैं, या ये फसाद और दंगा करने वाले, जहां अफवाहें हैं, जहां फर्जी खबरें हैं, जहां नेताओं की तरफ से कुछ ऐसी बातें हैं, जहां उन्हें ही फैक्ट्स का पता नहीं होता, जोर जबरदस्ती कोई भी खबर शेयर कर देते हैं। जब पुलिस की तरफ से अपडेट आती है तो ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। बेइज्जती अलग होती है। क्या आपको ऐसे हिंदू मुसलमान बनने हैं, या आपको ऐसा हिंदू मुसलमान जिस तरीके से रस्तोगी परिवार ने किया, जिस तरीके से पांडे जी ने किया, जिस तरीके से काजी ने किया, किस तरीके का मुसलमान और हिंदू बनना है, आपको फैसला आपके हाथ में है। वैसे ईद की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप सेहतमंद होंगे और आने वाला साल आपका और अच्छा और बेहतरीन जाना चाहिए। जो पिछले साल हमने पाप किए हैं, बुराई की है, उसे हमें आगे बढ़ करके आगे जिंदगी में नहीं करना है। यही मकसद था रमजान का और यही ईद का मकसद था। उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल आपका सबका बेहतरीन जाएगा। आपकी क्या राय इन सारी अपडेट्स पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।